एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का प्रथम दिन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हिंदू वर्ष का नया वर्ष आज ही से शुरू होता है। और आज गुड़ी पड़वा भी है, तो गुड़ी पड़वा की भी आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता शैलपुत्री का है प्रथम दिन, जिन्हें लगता है गाय के घी का भोग। और हम लोग लगाते हैं, मतलब कि जब मेरे ससुर जी थे तो वो भी पेड़े का भोग जरूर लगाते थे प्रथम दिन, तो हम लोग वो जरूर लगाते हैं आज। तो हमने पेड़े का भोग लगाया है, शुद्ध घी का भोग लगाया है। और ये कल ना गुड़हल की बहुत सारी कलियां लेके आए थे, तो वो फूल बन गए, जो कि कुछ फूल हमने दीदी के घर में चढ़ाए, कुछ फूल अपने घर में चढ़ाए हैं। दोनों जगह की पूजा करी। यहाँ की भाई साहब ने पूजा कर ली थी सुबह ही, क्योंकि मैं बहुत लेट उठी थी, क्योंकि सुबह 5 बजे सोम जग गए थे, तो उन्हें दोबारा सुलाने के चक्कर में मेरी भी नींद लग गई थी। और फिर बस यहाँ की पूजा करी, और फिर उसके बाद वहां पर जाके पूरी पूजा करी। तो भाई साहब ने यहाँ की करी, इन्होंने वहां की करी। बस क्या हुआ कि यहाँ पे चुनरी वगैरह जो चढ़ानी थी वो इन्होंने चढ़ा दी थी। और दोनों बच्चों को नहलाना धुलाना सब कुछ हो गया, तो मतलब टोटल सब काम हो गया। लेकिन अभी सारे की सब चीजों के वीडियो है जो भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे, कि मेरी सुबह की शुरुआत कैसे हुई है। और सब फलार वगैरह सब बन गया, टोटल अब फ्री हो गए हैं। और अभी बज रहे हैं 11:30। तो मैं सोच रही हूँ अभी हम लोग सुबह मंदिर नहीं गए, शाम को मंदिर चले जाएंगे दर्शन करने। मैं सोच रही थी सूट पहन लूं, फिर मैंने सूट पहना भी, फिर मुझे लगा कि यार साड़ी पहन लेते हैं। फिर मैं गई घर से साड़ी लेके आई, तो मैं एक ग्रीन लेके आई थी और येलो लेके आई थी, 2 साड़ी लेके आई थी। बट मैंने कहा आज वेडनेसडे है तो ग्रीन पहन लेते हैं। वैसे मुझे मालूम नहीं कि आज कौन से कलर का दिन रहता है, मतलब देखना पड़ेगा यूट्यूब में या गूगल में। अगर देख लूंगी तो खैर पता ही चल जाएगा ऑब्वियसली। तो बस जाती हूँ, मैं इनको चाय देती हूँ क्योंकि इन्होंने अभी चाय नहीं पी है। और मैं अपने लिए बनाऊंगी कॉफी, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा बीपी लो चल रहा है। तो मैं दिन भर में एक बार कॉफी जरूर ले लेती हूँ, तो उससे काफी मुझे अच्छा फील होता है। सुबह तो ठीक लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ना मुझे हल्का हल्का चक्कर जैसा लगने लगा, कि मतलब थोड़ा जैसे कभी कभी ऐसा पूरा थोड़ा सिर नहीं घूमता है, ऐसा घूम रहा था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आ गई सुबह सुबह नहा के। मैंने ना अभी बस हल्का सा सिंदूर लगाया है और उसे सिंदूर की बिंदी लगा ली, और मैंने बाल क्लचर कर लिए, क्योंकि आज ऑलरेडी उठने में बहुत देर हो गई थी। तो मैंने बस फटाफट दूध के पैकेट निकाले, फ्रिज से दूध पकने को रख दिया है, चाय एक साइड रख दी है। अभी बच्चे दोनों सो रहे हैं और ये उठ चुके हैं। एक्चुअली ये अपने बाल वगैरह बनवाने के लिए गए हैं, सैलून गए हैं, क्योंकि क्या है ना, आज से नवरात्र के फिर पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। तो ये 9 दिन दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाते हैं, बाल नहीं सेट करवाते हैं। तो मैंने सोचा जब तक ये आएंगे जब तक हम यहाँ चाय बना लेते हैं, क्योंकि भाई साहब की पूजा ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम लोगों को तो लेट हो गया, लेकिन भाई साहब पहले जल्दी उठ गए थे। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ फलारी नमकीन, जो मैं कल रात में ही नीचे से, हम लोग जब पूजा का सामान लेने गए थे ना, तभी 2 टाइप्स का फलारी नमकीन लेकर आ गई थी। तो मैं यहाँ पर भाई साहब को चाय के साथ दूंगी फलारी नमकीन, और अपने लिए सिर्फ चाय लूँगी। और अभी तो मैं कुछ लूँगी नहीं, फिर ये आ जाएंगे तो इनको भी चाय नहाने धोने के बाद ही दूँगी। तो यहाँ पर मेरी चाय हो जाए, जब तक मैंने सोचा कि मैं आलू वगैरह धोकर उबलने को रख दूँ, क्योंकि वैसे तो कुक को आना है खाना, मतलब कि ये फलार बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ कुछ रेडी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध को साइड में कर कुकर को चढ़ाऊँगी, और जब तक मेरी चाय हो जाएगी तो चाय छान कर भाई सबको दे दूँगी, और बाकी अपने लिए रख लूँगी। भाई सबको चाय देने के बाद दोनों बच्चे जग गए, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ आयु को दूध। सोम को भी ली हुई हूँ। अचानक सोम की ना आज फिर से गर्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है फीवर उसको रिपीट हो रहा है। और ये भी आ गए हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों का क्या रहता है ना, जब तक उनको फीवर रहता है जब तक तो वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, रोते रहेंगे, पूरे टाइम परेशान होंगे। लेकिन जैसे ही इन्हें दवाई दे दो वैसे इनका फीवर उतर जाता है, और वैसे इनकी मस्ती फिर से चालू। तो यहाँ पर जो मैंने आलू रखे थे बॉईल होने के लिए, तो बॉईल हो चुके हैं, और ये मैंने साबूदाने भी भिगा दिए। तो देखते हैं साबूदाने का फलार बनेगा कि आलू बनेगा। और ये आ गए हैं नहा धो के। तो पहले मैंने इनसे कहा कि घर में भाई साहब ने तो पूरी पूजा कर ली है यहाँ पर, तो आप एक काम करो, जो अपन कल चुनरी नारियल और सुहाग वगैरह लाए थे वो सब यहाँ पर देवी जी को चढ़ा दो, अच्छे से चुनरी उड़ा दो। तो ये वही सब कर रहे हैं, मैं इन्हें बताती जा रही हूँ। यहाँ पे पूजा करने के बाद, क्योंकि फिर यही जाएंगे घर में और यही पूजा करेंगे। और मैंने जब तक कहा कि अभी मैं आयु को नहला लेती हूँ, इनकी पूजा होने के बाद दोनों बच्चों को नहला लूँगी। और ये पेड़े हैं जो हमारे यहाँ ना
मतलब नवरात्रि जो बैठती हैं दोनों नवरात्रि में, तो प्रथम दिन भी इनका भोग लगता है और अष्टमी के दिन भी भोग लगता है। तो ये अब वही लेके पेड़े भी आ गए थे, तो कहने लगे कि मैं इन सब चीज़ों को चढ़ा देता हूँ। और ये हमारी देवी जी हैं, सुंदर सा मंदिर है, तो आप लोग भी सब हम लोग के साथ प्रणाम कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये 9 दिन। तो यहाँ पर आयु आ गए हैं नहाकर, तो मैं इन्हें रेडी कर रही हूँ। तो इनको ये ड्रेस पहना रही हूँ जो कि इनके भैया भाभी ने ऑनलाइन इनके लिए भेजा है। और सोम को भी मैं रेडी करने के लिए वही ड्रेस भेजूँगी, जो पहनाऊँगी, सॉरी, जो उन लोगों ने उसके लिए भी तो बहुत ही भेजी अच्छी टी शर्ट है। किसने? मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? सबको बोल दो हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि की बहुत सब। सो आयु नहाने के बाद कहने लगे माँ मैं भी जय कर लेता हूँ, तो जय कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और ये क्या करता है, इसने कहा कि मैं फुआ के जैसे प्रणाम कर लेता हूँ माँ। मतलब फुआ मतलब बॉबी जो मेरी बड़ी जेठानी है, उनका छोटा बेटा, तो वो मतलब ज़मीन पे सर रखता है, चूमता है, तो ये उसके जैसे करता है। तो हंस रहा था मुझे देख के, फिर इतना इसकी लालच आई कि मैं एक पेड़ा ले लूँ। मैंने कहा ठीक है, भूख तो लग ही चुका है भगवान को, इसको ये वाली पेड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। नाई नाई हो गई है, मतलब पहले ये पहनेंगे इनर और फिर ये भी पहनेंगे ड्रेस, उसके पहले डायपर, ये लोशन, ये सब चीज़ें करके इनको करना है रेडी, फिर हो जाएगी इनकी जय जय चुना। ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ। ये देखो दादा सब बोलो, दादा दादा। नाटक नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। बहुत बदमाश। दादा 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 दादा। वेरी गुड, आ जाओ, चलो आ जाओ। सो मैं तो दोनों बच्चों को नहलाने धुलाने में लग गई थी, उन्हें रेडी करने में। तब तक ये घर आ गए थे, मतलब जहाँ हम लोग रह रहे हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, जिसकी कल रात में ही इन्होंने पूरी साफ़ सफाई अच्छे से कर दी थी। सारा सामान हम लोग शाम को नीचे जाके पूजा की शॉप से ले आए थे। तो आयु को ना बहुत ही मन होता है, जैसे पूजा वगैरह करते हैं ना, इसको भी करने का मन होता है। या तो ये कह सकते हैं बच्चे जो बचपन से देखते हैं वही सीखते हैं। तो इसने कहा पापा ये धूप बत्ती मैं भी इसको घुमाऊंगा, तो बस ये घुमा रहे हैं। और यहाँ पर इनकी पूजा हो गई है पूरी। गौरी जय अम्बे गौरी मैया श्यामा गौरी मैया जय मंगल मैया जय आनंद कारिणी तुमको मैया जी को सदा मना। आरती वगैरह हो गई है, तो मैं भी यहाँ साइड में बिछा कर बैठी हूँ। सोम भी लेटे हैं मेरे साथ। तो मैं थोड़े जाप वगैरह कर रही थी, मना रही थी देवी माँ को कि सब अच्छे से हो जाए। यार बहुत टेंशन लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलती नहीं हो जाए, क्योंकि अपने को जो थोड़ा बहुत सीधा आता है वही सब अपन लोग कर लेते हैं, और तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर घर में, मतलब एक पैर इधर एक पैर उधर, कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो आज बनाई है फलार की खिचड़ी। उन्होंने, दीदी जो आती हैं खाना बनाने, उन्होंने बनाई है। और साबूदाने की खीर मैंने बनाई है। और ये यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं भी फलार नहीं कर रही, मैं पहले लूँगी कॉफ़ी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा इस समय ना बीपी लो चल रहा है। और यहाँ पे ये लोग फलार खा रहे हैं और मैं कॉफ़ी पी चुकी हूँ। अब इसके बाद ना मैं सभी रूमों की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। सुबह ही करना था एक्चुअली, बट इतनी हबड़ तबड़ रहती कि टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे सुबह। तो मैंने सोचा सभी रूमों की बेडशीट चेंज कर दूँ, सोफ़े के कवर चेंज कर दूँ, फिर उसके बाद मैं फलार करूँगी, थोड़ा क्लीन कर दूँ, क्योंकि बाई तो आई थी, झाड़ू पोछा वगैरह करके साफ़ सफाई करके चली गई। लेकिन फिर आप लोगों को मालूम है बच्चों को नहलाना धुलाना खाना पीना, तो उसके कारण क्या होता है बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो एक बार हल्की फुल्की झाड़ू लगा दूँगी और फिर उसके बाद मैं खाऊँगी, खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम का देखते हैं कैसा क्या रहेगा।
आराम तो नहीं किया, थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी सोम को, क्योंकि उसको ना दिन में ही फीवर आ गया था। तो उसके बाद फिर मैंने उसको दवाई पिलाई और उसको साथ में लेके लेट गई थी। और अब यहाँ पर शाम की चाय बनाने का टाइम हो गया है। मैं चाय बना रही हूँ और यहाँ पे हम और दीदी कुछ बात भी कर रहे हैं, क्योंकि दीदी आज ही कविता दीदी के यहाँ से आई थी। और यहाँ पर सोम को खिला रहे हैं दादा। सोम की थोड़ा दादा से ज़्यादा ही पड़ती है, तो सुबह शाम वो पूरे टाइम दादा के साथ खेलता है। और देखो अब वो पेड़े वाले डिब्बे में ना सिर्फ एक पेड़ा बचा है, दिन भर में आयु ने पूरे साफ़ कर दिए हैं। और उसके बाद हम लोग फिर आ गए हैं घर में। वहाँ पे भाई साहब ने कर लिया आरती, और फिर यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग आरती, क्योंकि आरती करने के बाद हम लोग जाएंगे नीचे मंदिर। बच्चों को चिगनी पक्षी को दूर से देना है आरती देना। तो फ्रेंड्स, घर की आरती होने के बाद यहाँ पे सोम लेटे हैं और यहाँ पे आयु की चल रही है मस्ती। और अब हम लोग थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं नीचे मंदिर, दर्शन करेंगे, दर्शन करके आएंगे। फिर फलार बन चुका है तो फलार खाएंगे। ये देखो इनकी मस्ती, जो सब तकिया अपने ऊपर रख के मस्तीबाजी हो रही है। क्यों चुना, बेहद मूड खराब लग रहा है। चलो चलो चलो। क्या बोल रहे हैं नंदी बाबा के कान में? हाँ, मंदिर से आने के बाद ये शाम का फलार है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी है, मतलब इसमें कोई मसाला नहीं डालते हैं, सिर्फ जीरे हरी मिर्च से बघार लगाते हैं, टमाटर डालते हैं, आलू डालते हैं। और ये सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, पूड़ी बोलो या पूड़ा बोलो, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मोटी बना दी थी, बट ठीक है चलो। और ये हमारा मंदिर है प्यारा सा, जो रात में कुछ इस तरह से दिखता है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।